नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जनरल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और इसके अलावा देखिए जनरल साइंस का आपकी जितनी भी पीडीएफ है, जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, इसके साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स है, तो इन सभी का देखिए हमने जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है। इसमें आपको थ्योरी और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं दोनों एग्जामिनेशन का, तो वो जो है पूरा कंप्लीट आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। और ये जो हमने काफ़ी डेप्थ में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो ना, तो आपका देखिए जनरल साइंस में बहुत अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे पीडीएफ का। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट का है हमने इस पे इन डेप्थ में जो है हमने इसमें अच्छे से कवर किया हुआ है। और आपको देखिए इसके साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स का फी देखिए हमने केवल 199 रुपीज़ रखा हुआ है, जो कि काफ़ी कम है हमने रखा हुआ है इसके लिए। तो देखिए जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं जनरल साइंस का, तो आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना और यहाँ पे आपको जनरल साइंस वाला कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको सारे जो है फोल्डर्स दिख जाएंगे, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, और जो पीडीएफ फाइल्स है इन सभी का। तो जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग द वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया आपसे रेस्पिरेटरी पार्ट का, ये क्वेश्चन आपका है ये कि जैसे थ्रोट का एक जो है प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, जो कि वॉइस बॉक्स के रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो बॉयज होता है उनमें। तो इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो इसका देखिए जो है आपका राइट आंसर एडम्स एप्पल इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर इसका है आपका यहाँ पर। और यही देखिए जो एडम्स एप्पल है, तो ये जो है थ्रोट का जैसे ये प्रोटोडिंग पार्ट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है वॉइस बॉक्स को ग्रो करने के लिए, जो कि मोस्टली बॉयज में रहते हैं। उनको वॉइस बॉक्स जो से ग्रो होता है उनका अर्लियर स्टेज में, तो एडम्स एप्पल उनको बोला जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना होगा। हम यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जितने भी पार्ट्स है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम लोग ह्यूमंस अगर है तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम लोग। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आपका रहता है ना, तो ये देखिए एयर जो हमारा, जैसे हम माउथ और नोज के थ्रू, दोनों के थ्रू हम लोग लेते हैं अपने लंग्स के हेल्प से। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली हम लोग जो है नोज के थ्रू लेते हैं हम लोग एयर को, क्योंकि देखिए नोज में जो नोजल हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ये डस्ट पार्टिकल को और भी जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको जो है रिमूव कर देता है। तो फ्रेश एयर जो है नोज के थ्रू ही एंटर होता है। अब यहाँ देखिए बाद में जैसे कि एयर एंटर करता है आपका, तो गैसेस का अब जो है यहाँ पे क्या होगा, अब एक्सचेंजेस होते हैं एक्चुअली में। अब इसमें देखिए ये सारे चीज़ होते हैं आपके अल्वियोल्स में और साथ में जो कैपिलरीज होते हैं वहाँ पर होते हैं। तो सभी का अपना अलग अलग फंक्शंस होता है। तो यहाँ देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके जो मेन मेन जो पार्ट्स है, तो इसमें आपका नोज है जो कि पहला प्यूरिफाई करता है एयर का नोजल हेयर्स के थ्रू। इसके बाद आपका है ट्रेचिया, जिसे बोलते हैं हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये जो है आपका विंड पाइप से लंग्स को तो जोड़ता है आपका। फिर इसके बाद लेरिंग्स है, इसको बोलाता है वॉइस बॉक्स। आप जो है फिगर में यहाँ पे देख सकते हो सारे जो पार्ट आपका दिया हुआ है। तो लेरिंग्स है आपका, तो इसको देखिए बोला जाता है आपका वॉइस बॉक्स, जो कि वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहता है इसके अंदर में। और यही देखिए वाइब्रेट करता है आपका जब एयर प्रेशर रहता है इसके अंदर में, तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। और इसके बाद अगला आपका है ट्रैकिड्स है। तो ये देखिए जो ट्रेचिया जो है आपका, तो फर्दर जो है ये डिवाइड आपका होता है दो पार्ट्स में। जैसे बोलते हैं हम लोग ट्रैकिड्स, इनको बोलते हैं हम लोग, जो कि आपका ये लंग से जॉइंट आपका रहता है। तो इस तरीके से दो राइट और लेफ्ट लंग आपके होते हैं इसके अंदर में। और गैसेस का देखिए जो एक्सचेंज जो होता है ना, तो वो आपका लंग्स में ही होता है। और इस लंग्स के अंदर में जो है मिलियंस ऑफ बहुत सारे स्मॉल सैक्स होते हैं आपके, जिसे बोला था अल्वियोल्स बोला था। और ये जो है माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होते हैं, जिसके अंदर में जो है ब्लड सप्लाई होता है इसके अंदर में।
और यही देखिए जो एयर है क्लोज कॉन्टैक्ट में लाते हैं ब्लड के साथ में। तो ये पूरा देखिए डिटेल प्रोसेस को आप लोग और भी अच्छे से समझ सकते हो, जो कोर्स में हमने बताया वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बस ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। और दो लंग्स आपका होता है, एक राइट लंग और दूसरा आपका है लेफ्ट लंग होता है, दोनों। तो यहाँ पे जो इनका अलग अलग फंक्शंस होता है, बेसिकली देखिए फंक्शंस क्या है तो लगभग सेम ही होता है यहाँ पर, लेकिन जो है साइज में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है दोनों का। और इसके साथ में जो एल्वियोल है आपका, तो एल्वियोल जो है आपकी एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर आपका होता है। और यहीं से ट्रैकिड जो फर्दर डिवाइड होते हैं ट्रैकियोल्स में, और फिर स्मॉलर एल्वियोल्स में प्रेजेंट रहते हैं ये। तो ये सारा चीज़ जो है आपको समझना होगा इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा गया था कि कौन सा एक प्रोट्रूडिंग पार्ट है थ्रोट का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वॉइस बॉक्स को ग्रो करने के लिए वॉइस में। तो ये होगा आपका दैट इज एडम्स एप्पल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस। तो जो हम लोग जैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो रिलीज क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हम लोग जो है रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर इन द ह्यूमन बींग्स इज, यानी कि जो है क्वेश्चन है पूछा गया आपका कि फूड के लिए और साथ में एयर के लिए जो कॉमन पासेज है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया नोजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स और एसोफेगस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप फिगर से समझ सकते हो यहाँ पर। अब जैसे कि देखिए जो फेरिंग्स जो है ना आपका, तो ये जो है एक कॉमन पासेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। लेकिन देखिए होता क्या है यहाँ पर कि जब एयर पैसेज जो आपका होता है यहाँ पर, जैसे ट्रेचिया आपका है तो उस समय ट्रेचिया आपका काम करेगा। और जब फूड पैसेज होता है उस समय जो ओसोफेगा जो है आपका ये काम करेगा आपका। जैसे फेरिंग्स जो है आपका एक ही कॉमन पासेज ही आपका होता है यहाँ पे। और ये जब जिसका जो फंक्शंस होता है तो उसी समय वो वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पे एक इपीग्लोटिस आपका रहता है। देखिए इपीग्लोटिस जो है आपका एक स्मॉल ओपनिंग्स रहता है, जो कि ये जिस समय आप जो फंक्शंस करेंगे वो उस समय जो है आपका वो उस समय वो चाहेगा ओपन या क्लोज होगा। जैसे ब्रीथिंग करते हैं तो इस समय देखिए इपीग्लोटिस आपका ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे एयर फ्लो आपका होगा नीचे, जैसे वो आपका ओसोफेगस के थ्रू होता हुआ नीचे आपका जाता है ये। मतलब कि जैसे यहाँ पर विंड पाइप है, सॉरी यहाँ पर आपका जिसके थ्रू एयर जो है पासेज आपका नीचे आता है आपका यहाँ पर, इस समय एपिग्लोटिस अप हो जाएगा जब आप ब्रीथिंग करते हो तो। और वहीं पे जब हम लोग फूड को स्वेलिंग करते हैं तो उस समय देखिए इपिग्लोटिस जो आपका रहता है ना, तो ये जो है डाउन आपका हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे फूड जो है जैसे हम लोग खाते हैं हम लोग, तो उस समय क्या होगा आपका इपिग्लोटिस नीचे होने के चलते जो इधर आपका विंड पाइप जो रहता है, तो ये जो है क्या होगा इस समय ये आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब ये जो है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे फूड आपका फ्लो कर जाएगा, ओपन ओसोफेगस में जाके चला जाएगा, फिर स्टोमक में आपका आ जाएगा। तो इस समय काम करता है आपका इपिग्लोटिस। यही जो है आपका ऊपर जाता है फिर नीचे जाएगा। तो ब्रीथिंग करते समय पिलोटिस ऊपर जाएगा तो ये जो है आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब ओसोफेगस जो आपका क्लोज हो जाएगा। और इधर का जो आपका जैसे कि एयर जो है फ्लो कर जाएगा आपका ट्रेचिया में, जो कि विंड पाइप जिसे बोलते हैं हम लोग। और वहीं पे जब स्वेलो करते हैं जब खाते हैं हम लोग, तो उस समय यहाँ पे क्या होगा एपिग्लोटिस डाउन होगा और इस समय ट्रेचिया क्लोज आपका हो जाएगा। और फिर जो है फूड आपका सब्सटेंस जो है वो आपका ओसोफेगस के थ्रू होता हुआ नीचे मतलब स्टोमक में आपका आ जाएगा। तो जो एयर पैसेज है आपका, जैसे ये ट्रेचिया में आपका आएगा और फूड पैसेज आपका ओसोफेगस में आपका आता है, और ये क्रॉस करता है कहाँ पे आपका, तो फेरिंग्स में करता है। तो यही चीज इसमें आपको पूछा गया था कि कॉमन पैसेज कौन सा है, तो वो है आपका फेरिंग्स। तो ऑप्शन टू जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए देखिए बोला जाता है कि जब भी हम लोग खाते हैं तो उस समय बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस समय जो है आपका फूड पार्टिकल्स अगर एक भी कण अगर इधर आ गया ना, तो फिर जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। तो ये बहुत ही कॉमन रेयर फिनोमिना होता है कि फूड पार्टिकल आपका जो विंड पाइप में आए कभी भी। तो इसलिए जो है चुपचाप खाना चाहिए बिना बोले हुए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका जैसे हिंदी में दिया हुआ है इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको हम बताएंगे। दिया हुआ है कि डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। यानी कि कौन से जो ग्रुप ऑफ जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें कि जो रेस्पिरेशन जो होता है आपका, तो वो जो है गिल्स के थ्रू, गलफड़ा मतलब हो गया गिल हो गया, गिल्स हो गया, और फेफड़ा मतलब लंग्स हो गया, इनके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मत्स्य, यानी कि जो फिशेस ग्रुप होता है, उसके बाद उभयचर यानी कि एम्फीबियन जो होता है, पक्षी, इसमें जो एप्स होते हैं, और सरीसृप मतलब कि जो रेप्टाइल्स होते हैं। तो इसका देखिए जो है राइट आंसर आपका एम्फीबियंस हो जाएगा यहाँ पर। तो जो एम्फीबियंस होते हैं तो ये जो है अपना रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू भी और साथ में लंग्स के थ्रू भी ये करते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट हमने बनाया हुआ है कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स के, तो यहाँ पे जो है आप लोग याद कर लेना, ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं हम लोग लंग्स का, तो लंग्स के थ्रू जो है
रेप्टाइल्स और साथ में मैमल्स भी जो है ये ऑर्गेनिम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है इनका। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है, स्किन के थ्रू जो श्वसन क्रिया करते हैं यानी जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा इसका जो एग्जाम्पल है फ्रॉग है, अर्थवर्म है, लीचेस है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा आता है। फिर अगला देखिए गिल्स की बात करते हैं, तो गिल्स जो है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेस का, टोडपोल्स का और प्रॉन्स का। अगला देखिए ट्रेचिया जो है, तो ये इंसेक्ट इंसेक्ट जो है इनसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ये सेंटीपेड्स हो गया और मिलीपेड्स आपका हो गया। और बॉडी सरफेस से जो है वो आपका प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया। बुक लंग्स के थ्रू आपके स्पाइडर और जो स्कॉर्पियन हो गए। और बुक गिल्स जो है तो इसके चल देखिए होता है किंग क्रैब और प्रॉन। और जो एयर से या फिर जो लंग्स है इसके थ्रू जो रेस्पिरेटरी करते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो आपका बर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका जैसे गिल्स और लंग्स, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपके कौन से आ जाएंगे, तो इसमें देखिए रेप्टाइल्स भी हैं आपके और साथ में जो है आपका यहाँ पर ये जैसे कि इसमें आपका फिशेस भी दिया हुआ था आपका, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। तो ये जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका जो है एम्फीबियंस हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, ह्यूमन बींग्स के अंदर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सी होती है, तो इसका देखिए सिंपल आंसर हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा ये। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखिए हीमोग्लोबिन जो है यही जो है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये कैरी करता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि प्लाज्मा विच इज वन ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूएंट इज, तो प्लाज्मा देखिए जो कि एक ब्लड का ही एक कंस्टिट्यूएंट है, तो ये क्या होता है, सेल है, मसल्स है, लिक्विड है या फिर टिश्यू है। तो देखिए जो प्लाज्मा जो आपका रहता है तो ये जो है एक लिक्विड है आपका जो कि ब्लड का एक कंस्टिट्यूएंट है। तो आपको देखिए यहाँ पे ब्लड का बारे में जो है अच्छे से समझना होगा और ये चीज़ हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर में। तो आपको जो एक बार डेप्थ तो समझना ही पड़ेगा इसको, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि आप लोग बस क्वेश्चन याद करके चले जाओ तो आप लोग का अच्छा नंबर आ जाएगा। एक बार आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए ह्यूमन ब्लड में जैसे बात करते हैं तो ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। और ब्लड जब क्या एक रेड और फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू आपका रहता है यहाँ पर, और ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता ही रहता है। और किसके थ्रू करता है, तो वो हार्ट के थ्रू करता है आपका। तो मेन जो कंपोनेंट जो होता है ना ब्लड का, तो इसके अंदर में देखिए दो मेन इसका कंपोनेंट होते हैं, एक आपका प्लाज्मा हो गया, दूसरा आपका ब्लड कार्पसल्स हो गया। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो ये जो है आपका एक नॉन लिविंग फ्लूइड आपका होता है, जो कि ये ब्लड का ही पार्ट है। और ये जो है जितने भी टोटल ब्लड है हमारे शरीर के अंदर में, तो उसका लगभग 55 to 60% जो वो प्लाज्मा ही होता है। तो जो मेन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का, तो वो है वाटर। अप्रोक्सीमेटली 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर में। इसके साथ में कुछ और भी होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया 7%। इसके अलावा साल्ट और ग्लूकोज भी रहते हैं। और जो प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है, जैसे यहाँ पे प्रोटीन की बात कही जा रही है कि जैसे प्लाज्मा के अंदर में होता है, तो जो मेन प्रोटीन होता है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है तो वो है आपका फिब्रिनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इनमें से जो प्रोटीन है आपका, तो ये जो है प्लाज्मा के मतलब ब्लड के जो प्लाज्मा होता है तो उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है आपका, जैसे फिब्रिनोजिन और दूसरा आपका है इसमें प्रोथ्रोम्बिन। तो फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प्स करते हैं। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन ऐसे दो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो वो है आपका फिब्रिनोजिन, दूसरा आपका है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका था कि जैसे प्लाज्मा जो है तो ये ब्लड का ही कंस्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है, तो ये एक लिक्विड है आपका जो कि हमने आपको अभी बताया था। और इसमें से भी 92% वाटर जो मतलब रहता है आपका यहाँ पर ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीजेस डैश विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट जो है तो वो क्या रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये देखिए जो प्रोटीन जो होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर में, जैसे कि वो आपका कौन सा प्रोथ्रोम्बिन है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया प्रोथ्रोम्बिन, तो आप इसको मार्क कर सकते हो यहाँ पर। तो यही जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो दो हमने आपको बताया था कि प्रोटीन है आपके, एक है आपका फिब्रिनोजिन और दूसरा आपका प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ब्लड सेल्स हैज नो न्यूक्लियस सो दैट इट कैन स्टोर द गैसेस। तो कौन सा ब्लड सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि वो जो है गैसेस को स्टोर कर सके। तो इसमें देखिए जो लिम्फोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। तो देखिए जो रेड ब्लड सेल्स है तो ये जो है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और ये देखिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा तब जाके आप लोग इसको बता सकते हो। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज विच इज। तो ल्यूकीमिया जो है एक टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज है, तो ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ अ कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, अ कैंसर इन द ब्रेन या फिर कॉज बाय एन ओवरडोज ऑफ प्रोटीन। तो देखिए ये जो ल्यूकेमिया आपका है तो ये एक टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज है। तो ये जो है ब्लड ब्लड सेल्स का एक कैंसर होता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज आवर सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो कि हमारा सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड कार्पोसल्स। तो इसका देखिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो WBC होता है तो ये जो है इसको बोला जाता है गार्ड सेल भी बोला जाता है, और ये जो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये वर्क करता है। तो इसीलिए देखिए इसको जो है बोला जाता है आपका इसको मिलिट्री फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है जैसे फाइट करने में मदद करता है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट कॉर्पोसल्स इन द ह्यूमन ब्लड आर। तो ह्यूमन ब्लड के अंदर में देखिए जो जितने भी कॉर्पोसल्स होते हैं तो उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ इरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इसका देखिए ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, दैट इज मोनोसाइट्स। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जैसे WBC आपका है तो इसके भी देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। जैसे कि इसमें आपने पहले भी आपने देखा होगा, अगर आपने स्टडी किया होगा तो इसमें मेनली जो दो होते हैं ना, एक आपका जैसे कि 3 टाइप्स होते हैं इसके ग्रेनुलोसाइट्स के, इसमें एक न्यूट्रोफिल्स हो गया, दूसरा एसिनोफिल और तीसरा आपका हो गया बेसोफिल्स हो गया। इसके साथ में एक आपका होता है एग्रेनुलोन्यूक्लियोसाइड्स होता है आपका। तो ये जो है आपका एक माइक्रो सब्सटेंस आपका रहता है जो कि WBC में ही पाया जाता है। इसके फर्दर 2 टाइप्स होता है, एक आपका होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा आपका होता है मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स है तो ये जो है टाइनी WBC होते हैं जिनका न्यूक्लियाई जो है लार्जर होता है, और वहीं पे जो मोनोसाइट्स है तो ये कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं लेकिन इनका न्यूक्लियाई जो है तो वो आपका देखिए स्मॉल होता है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया था आपका यहाँ पर कि कौन सा जो है कंपेरेटिवली लार्जर आपका होगा। तो ये जो है आपका कौन सा इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो है इसमें जैसे क्वेश्चन आपका था यहाँ पर तो वो है आपका दैट इज ऑप्शन इसमें देखिए दिया था आपको मोनोसाइट्स का, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। लार्जेस्ट कॉर्पोसल्स होता है ह्यूमन ब्लड का, जितने भी कॉर्पोसल्स होते हैं आपके जैसे आपका RBC, WBC, तो वो फर्दर आपका WBC का ही टाइप्स है। तो उसमें से लार्जेस्ट कॉर्पोसल आपका होता है मोनोसाइट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच सेल्स गेट डिप्लीटेड व्हेन देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है कि कौन सा सेल जो है वो जाके जमा हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है जब भी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो प्लेटलेट जो है आपका तो ये जैसे ही कट होता है कहीं पे भी तो वो जो है आपका वहाँ पे आके डिप्लीट होता है, और वहीं पे जो है फिर जो ब्लड या फर्दर जो ब्लीडिंग होती है तो वो बंद हो जाता है आपका। और अगर मान लीजिए कि अगर प्लेटलेट्स फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो फिर देखो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता ही रहेगा, तो पर्सन का एक ऐसा स्टेज है वहाँ भी डेथ भी हो सकता है। तो प्लेटलेट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट। यानी कि जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो सेल्स होते हैं तो सभी में देखिए न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ लिवर सेल, किडनी सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल या ब्रेन सेल। तो देखिए इन सभी में जो है सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस तो होती है, लेकिन जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है तो इसमें देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आपका। तो क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और WBC में न्यूक्लियस जब प्रेजेंट रहता है तो ये भी आप लोग याद रखना। और ये सारा पॉइंट हमने देखिए डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से एक बार समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो है हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए कहीं भी हमारे ऑर्गन में कोई भी मान लीजिए कोई अगर कट हो जाता है, कोई भी पार्ट अगर कट हो जाए तो वहाँ से जो है ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन देखते हैं कि आप लोग कुछ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है ब्लड वहाँ पे जो है आपका बंद हो जाता है वहाँ पर आना, क्योंकि वहाँ पे जो है एक जेलिस टाइप का सब्सटेंस जब कराता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, वो अपीयर आपका हो जाता है। अब देखिए जैसे ब्लड क्लॉटिंग आपका जब भी होता है तो यहाँ पे कुछ इलेवी सब्सटेंस जो आपका वो कन्फाइंड हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीरम बोलते हैं हम लोग। तो नॉर्मली देखिए जो आपका ब्लड के अंदर में एक एंटी कोगुलेटिंग या फिर जो एंटी कोगुलेट सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हेपेरिन बोलते हैं हम लोग। तो यही जो है आपका फर्दर जो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होता है ना प्रोथ्रोम्बिन का, तो उसको जो है ये सब्सटेंस को ये प्रिवेंट करता है। और यही जो है जैसे आपका डिप्राइव कर सकता है क्लोटिंग को भी। तो ये आपका होता है एंटी एजेंट होता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है आपका। तो ये इसको भी आपको याद कर लेना है यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हो फिनोमिना, जैसे ही कट आपका हुआ तो जो ये प्लेटलेट जो होता है ताकि जमा हो जाएंगे यहाँ पर आपके, और फिर यहाँ पे आपका एक एक्टिवेटेड प्लेटलेट आपका क्रिएट हो जाएगा और फिर ये जो क्लोटिंग आपका बंद हो जाएगा। तो ये होता है आपका जब भी कहीं पे कट होता है तो ये ब्लड क्लोटिंग आपका इस तरह से फैक्टर आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन है RBC, WBC और प्लेटलेट्स के अंदर में। तो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड के अंदर में तो आपका RBC, और उसके बाद आपका होगा प्लेटलेट्स, और सबसे कम होता है हमारा WBC का। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है पूरा डिटेल में एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि आप लोग जो है केवल क्वेश्चन याद करके चले जाओ तो आपका हो जाएगा। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा, इसके बाद जो क्वेश्चन का आप लोग बहुत ईजिली कर लोगे।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये क्लास चलता ही रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर का। और अगर आप लोग कोर्स में इनरोल नहीं हो तो अभी भी कर सकते हो, टाइम आपके पास है। यहाँ पे जो है हमने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है सभी सब्जेक्ट को, तो आप लोग वहाँ से आप लोग जनरल साइंस का प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।